चलिए बच्चों, तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन देखा था और कुछ कॉन्सेप्ट देखा था कि हु का मतलब क्या होता है, हुज का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब क्या होता है और एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। वही क्वेश्चन है। पहले ये फोकस करना है कि सर्टेन है या अनसर्टेन पीपल है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि देयर आर सम पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, और कहीं कुछ दिया नहीं है, ये बस बोला देखो सम पर्सन्स है ना, कुछ लोग हैं जो कि उत्तर दिशा की ओर अपना चेहरा करके हैं। आगे देखो बोला है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, है ना, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो देखो कैसे करोगे, पहले आराम से, क्योंकि ये फिक्स है। तो देखो ऐसे लिखोगे बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ऐसा हो गया कि बी जो है देखो ए के थर्ड टू द राइट है, मतलब अब भी इस तरह से होगा। देखो तुम्हारे राइट की तरफ है ना बी, लेकिन अगर यही साउथ की तरफ फेस होता तो बी इधर और ए उधर हो जाता। अभी देखो अभी किधर है चेहरा, नॉर्थ की तरफ। तो जैसा ही बोला देखो बी ए के दाहिना है, तो देखो बी जो है वो ए के दाहिना है। तीसरा है तो बीच में 2 का गैप, चौथा बोलता है तो बीच में 3 का गैप। आगे चलो देखते हैं। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन बी एंड एफ। तो देखो अभी 2 पॉसिबिलिटी हो गई कि बी और एफ के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठेगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ देखो लिख सकता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, है ना, और दूसरा देखो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अभी तक तो देखो ये दोनों सही है। जो फिक्स है, जो लेटर कनेक्ट हो रहे हैं उसको आप लिखते चले, है ना, मतलब उसको आप सेट करते चले, उसको कहीं रफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो सी सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो ये एफ है, इसके 6 टू द लेफ्ट। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। सी जो है वो एफ के 6 टू द लेफ्ट है। इसमें देखो एफ है तो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, मतलब एफ के 6 टू द लेफ्ट कौन हो गया, सी। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो ऐसे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ और सब चीज़ कनेक्टेड है, तो मैं उसी में सेट करते चल रहा हूँ। कुछ अगर मिसिंग होता तो मैं उसको क्लू में लिखता। आगे देखो बढ़ते हैं। आगे ये बोला कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन सी एंड जी। ठीक है, देखो ये लिखा है ना कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन सी एंड जी, और आगे देखो क्या लिखा है कि जी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। मतलब ये भी पता है कि जी जो है वो बी का पड़ोसी होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। देखो अगर सी यहाँ है तो जी को तो आप यहीं लिखोगे, है ना। बोला है ना कि सी और जी के बीच में 2 आदमी है और जी जो है वो बी का पड़ोसी है। यहाँ देखो, यहाँ पे सी और जी को कहीं भी आप जब लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है कि जी बी का पड़ोसी होना चाहिए, तो इसमें तो खैर पड़ोसी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल गलत है, मतलब यह जो लाइन चल रहा है वो बिल्कुल सही है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब ये जो है ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ो। ओनली 5 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट की तरफ सिर्फ 5 लोग होंगे। तो देखो अगर एफ है तो मैं इधर सिर्फ 5 लोगों को लिख सकता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो सिर्फ देखो 5, तो 1 2 3 4 5, है ना। अब उसके उधर आप किसी को नहीं बैठा सकते। आगे देखो 2 पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड जे। तो देखो एफ इधर है तो जे को तो आप इधर ही लिख सकते हो, क्योंकि इधर जगह ही नहीं है, यहीं पे आपको जे को लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मोर देन 12 एंड लेस देन 15, है ना, मोर देन 12 एंड लेस देन 15 पीपल सिट्स लेफ्ट ऑफ जे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 12 से ज़्यादा और 15 से कम, मतलब या तो 13 या तो 14 लोग होने चाहिए। यही तो मतलब बना ना कि जे के इधर जो होंगे वो तो या तो सिर्फ 13 या तो 14 लोग हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अभी 10 11 12 13, एक ये हो सकता है, और नहीं तो फिर क्या हो सकता है, एक और लगा देंगे तो एक 14 हो सकता है। इतना बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फिक्स हो जाएगा कि 13 होंगे कि 14। आगे बढ़ो। के सिट सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। अच्छा इतना देखो फिक्स है कि के जो है, देखो के जो है इधर से जो है क्या होगा, सेकेंड लेफ्ट हैंड पे होगा। ये लाइन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के।
तो देखो k है तो 1 2 3 मतलब d ये होगा। अब हमको देखो ये वाला लाइन बस सेट करना है। तो देखो अगर आप सिर्फ अगर 13 मान के चलते कि j के इधर अगर 13 लोग हैं तो आप एक छोड़ के k को यहाँ बैठाते और 1 2 के बाद d को आपको यहाँ लिखना पड़ता, तब तो ये रॉन्ग हो जाता। 13 लेके चलते तो कितना लेकर चलना होगा 14 लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पे k हो जाएगा, k के बाद 2 के बाद क्या हो जाएगा d हो जाएगा। मतलब यह जो है वह बिल्कुल सही है, अरेंजमेंट सही है। आगे देखते हैं कि d सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ k, ये तो हो गया कि d जो है वो k के थर्ड टू द राइट है। बोलिए, ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं, तो कितने हैं भाई, यहाँ तक थे 15 16 और कितने हो जाएंगे 17। टोटल कितने लोग हो जाएंगे 17%। क्या कोई दिक्कत? अब आपसे जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं। बस मेरा देखो ये मकसद है कि डरना नहीं है, करना क्या है कि जो पहले लेटर जुड़ रहे हैं, कोरिलेट हो रहे हैं, उसको आप सीधा सेट करते चलो, उसको कोई रफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर अगर मान लो 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोनों तीनों को आप एक साथ लेके चलो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार वो लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को ना, बार बार वो लाइन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे ये फ़ायदा है। अब देखो जो चीज़ अगर लेटर कोरिलेट नहीं करेंगे, अभी आगे हम लोग देखेंगे, अगर चीज़ें मान लो कोरिलेट नहीं करेंगी तब हम उसको ऐसे बॉक्स बना के लिखेंगे कि मतलब हम उसको बाद में कहीं सेट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देखो उसी तरह से दिया हुआ है। और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पे भी सभी का चेहरा उत्तर दिशा में है। चलो एम इज़ 4 टू द राइट ऑफ एस, तो मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो एम इज़ 4 टू द राइट ऑफ एस, तो एस इधर हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना। एम इज़ 4 टू द राइट ऑफ एस, एम जो है वो एस के 4 टू द राइट है। आगे बढ़िए। 5% बिटवीन एम एंड एक्स, तो देखो 1 2 3 4 5, ये एम और एक्स हो गया, है ना। और 1 2 3 4 5, ये एम और एक्स हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। टी सिट्स लेफ्ट ऑफ एस, अब देखो एस के लेफ्ट में ही कहीं टी होगा, ये नहीं बोला है कि इमीडिएट है, बस इतना पता है कि हाँ लेफ्ट में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू, मतलब जितने लोग एम और यू के बीच में हैं, इज़ द सेम एज बिटवीन एस एंड टी, ठीक है। तो चलो अभी इसको हिंट में लिख लेते हैं कि एम और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एस और टी के बीच में हैं, ठीक। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि देखो अभी तक इधर कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मैंने उसको रफ में लिख दिया। आगे बढ़िए। आगे है कि Q इज़ सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो एक पता है कि Q जो है वह एक्सट्रीम एंड में है सेकेंड प्लेस पर। तो देखो अभी तक क्या हो सकता है कि इधर से Q, मतलब इधर से लास्ट से, मतलब इधर से Q सेकेंड प्लेस पे हो सकता है, या अभी तक इधर से Q जो है वो सेकेंड प्लेस पे हो सकता है। बात समझ में आई? आगे बढ़िए। 4% सिट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 4 लोग हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं ना कि एस है तो 1 2 3 4, यहाँ पे अभी आप यू लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अभी तक आप यू यहाँ लिख सकते हो या इधर भी आप यू लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ एस है तो 4 के बाद आप यू इधर लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो। देखो मैं लिख के ही बताता हूँ। देखो अगर मान लो आपका पॉसिबिलिटी यू यहाँ हो सकता है, ठीक। दूसरा देखो या देखो 1 2 3 4, है ना। यू आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें आप 1 2 3 4, तो यू आप यहाँ लिख सकते हो, या 1 2 3 4 यू आप यहाँ लिख सकते हो अभी तक, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। फिर है कि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एन। अच्छा एन के राइट में देखो कोई नहीं है, इसका मतलब देखो फिक्स हो गया। देखो एन के
राइट में कोई नहीं है, मतलब सारे लोग जो है एन के इधर ही बैठेंगे। इससे क्या पता चला कि एन जो है किसी इधर एक छोर पे बैठेगा। बोला है ना कि एन के राइट में कोई नहीं है। आगे बढ़ो। अब देखो एन, अब यहाँ हु आया तो हु किसके लिए, इसके लिए कि एन हु इज़ एन इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब यह एन जो है वो पी के इमीडिएट राइट है मतलब पी के इमीडिएट राइट इधर है। तो देखो अब ये एक डेफिनेट सा लाइन मिल गया क्या, कि एन जो है वो दाहिने छोर पर होगा और उसके जस्ट इधर पी होगा। तो अब जो है इधर से क्यू बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना मैं बोल क्या रहा हूँ। बोला था ना कि क्यू जो है किसी एक छोर से दूसरे प्लस पर है, तो क्यू राइट तरफ से दूसरे प्लस पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी और एन का जगह फिक्स हो गया। बोला एन के राइट कोई नहीं है और पी के दाहिने तरफ एन होगा। तो इतना तो मालूम हो गया ना कि इसी छोर पर पी और एन बैठेंगे और इधर से क्यू जो है वो बैठेगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक्स इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा देखो एक्स जो है, अब देखो अब यहाँ से सब पॉसिबिलिटी कटना शुरू हो जाएगा। मैं इसको उसमें भी कोरिलेट करके बताता, लेकिन अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्स इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक्स है, अब बोला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी को कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बैठाते और वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो पी का जगह फिक्स है कि इधर से कहीं वो दूसरे प्लेस पर बैठेगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। बोलो ये बातें समझ में आई कि पी यहाँ नहीं हो सकता। आगे देखो ये भी देखो, अगर आप यहाँ पे भी अगर पी बैठा देते तो ये वहाँ पे बोल रहा है ना कि किसी छोर पर है, मतलब कि इतना समझ में आ रहा है कि इधर से कहीं किसी लास्ट पे दूसरे प्लेस पर पी होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। बोलिए बात समझ में आ रही है? इधर आओ। अगर देखो ये है तो फिर से एक्स इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी को आप इधर ही लिखेंगे ना, और यहाँ पे क्या हो जाता है एन। इसमें भी देखो क्या हो जाता है पी और एन, मतलब अभी तक ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी तक। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है देखो इधर, अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। चलो, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू। अच्छा क्यू और यू के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, बात समझना। और बोला है कि किसी एक छोर से सेकेंड प्लेस पर क्यू है। तो बताओ ये वाला तो लाइन गलत हो जाता ना, अगर आपने यू को यहाँ बैठा रखा है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो क्यू को आपको मैक्सिमम यहाँ बैठा सकते हो या तो यहाँ बैठा सकते हो, अभी तक यहाँ बैठा सकते हो, तो भी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बोला है कि इधर से क्यू जो है वो सेकंड प्लेस पर होना चाहिए। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब ये भी सीक्वेंस क्या है, गड़बड़ है ना। बोलिए, तो चलो अब इसको देखते हैं पहले। तो बोला नॉट मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड यू, और इधर से तो देखो क्यू हम इधर लिख सकते हैं, मतलब इधर से ये सेकेंड प्लेस पर है। या तो अभी क्या होंगे, एक लोग, या तो अभी कितने लोग होंगे, 2 लोग। अभी तक ये दोनों हो सकता है। आगे बढ़ो, यहाँ का सारा जो है सीक्वेंस हम लोग पढ़ लिए, बस ये दोनों लाइन को बस सेट करना है। तो देखो एम और यू के बीच में कितने लोग हैं, देखो एम है तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो वही है कि एस और टी के बीच में भी होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ में आया। देखो फिर से, जैसे आप देख रहे हो कि एम और यू है, तो एम और यू को देखो हम छोड़ देते तो कितने लोग हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं दोनों के बीच में। तो उसी तरह से एस और टी के बीच में भी 8 लोग होने चाहिए। तो अगर हम टी को अगर यहाँ बैठाते हैं तभी देखो होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तब यहाँ पे फिक्स हो गया कि यहाँ पे कितने लोग होंगे, 2 ही लोग होंगे, और यहाँ पे कौन बैठेगा, टी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बोला था ना कि टी सीट्स लेफ्ट ऑफ एस, है ना, कि टी जो है वो एस के कहीं लेफ्ट में बैठेगा। तो ऐसा यहाँ पे 2 लोग लिखेंगे तभी जो है यह सीक्वेंस अरेंज होगा, तभी ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये लाइन समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये सब बैंक पीओ के प्री में आते हैं, है ना, अनसर्टेन वाले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी देखो फटाफट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पे भी सभी का चेहरा उत्तर दिशा में है। अब देखो एस सिट्स 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब देखो कहीं से भी है, एस जो है इधर से 8वां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 पीपल बिटवीन एस एंड यू, मतलब एस और यू के बीच में 4 लोग हैं। तो देखो इधर 1 2 3 4, यू इधर भी हो सकता है ना, और यू इधर भी हो सकता है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला बोला कि ए सिट 8 फ्रॉम द लेफ्ट, देखो एस जो है इधर से 8वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी देखो वही है 8 है। फिर बोला एस और यू के बीच में 4 लोग हैं, तो यू हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। बताओ कितना टाइम चला गया? नहीं, फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ो। फिर है टी से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो टी को हम लोग इसमें यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे टी को लिखेंगे, है ना। आगे बढ़िए। वी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ टी, अच्छा 1 2 3 4 यहाँ पे वी हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे वी हो जाएगा, है ना। आगे एज मैनी पीपल सीट बिटवीन एस एंड वी एज बिटवीन वी एंड एक्स, देखो इसमें एस और बी के जितने बीच है उतने ही वी और एक्स के, है ना। तो आगे चलो देख लो, एक और लाइन है जो कि एक्स से रिलेटेड है, और डब्ल्यू सीट्स 3rd टू द राइट ऑफ एक्स, है ना, मतलब एक्स के 3rd टू द राइट कौन होगा? डब्ल्यू। चलिए इसको देखिए बैठाते हैं। देखिए इधर एस और वी है, इसके बीच में 2 लोग हैं, तो उतने ही वी और एक्स के बीच में होने चाहिए। तो देखो, तो इसमें तो आप एक्स इधर नहीं लिख सकते, इधर ही एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एस और बी के बीच में जब अगर 2 लोग हैं तो वी और एक्स के बीच में भी 2 ही लोग होने चाहिए, इधर तो आप एक्स लिख नहीं सकते, है ना। अब सोचो अगर आप यहाँ पे एक्स लिख देते हो तो 2 के बाद डब्ल्यू है, तो 1 2 के बाद यहाँ पे क्या है? वी है। इसका मतलब इस पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। यह जो फर्स्ट जो यह था वो गलत हो गया। आइए इसमें देखते हैं। देखो एस और वी के बीच में कितने लोग हो गए? 3 और 3 6 लोग, तो उतने ही क्या होना चाहिए? वी और एक्स के बीच में। तो भाई एक्स को तो अब इधर ही लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। बोलो कोई दिक्कत? इधर तो आप वी और एक्स लिख नहीं सकते ना। तो चलो ये बातें समझ में आ गई कि जब इसके बीच में 6 लोग हैं तो इधर भी 6 ही लोग होंगे। आगे बढ़िए। और जब x लिख दिए तो यहाँ से ये क्या हो गया? w हो गया, क्योंकि ये फिक्स लाइन है। बोलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, मतलब एस और टी के बीच में जितने भी लोग हैं, जैसे 2 लोग हैं, इज सेम एज दैट सिटिंग टू द राइट ऑफ w, तो w के राइट में उतने ही लोग हो जाएंगे। मतलब ये आपका अरेंजमेंट हो गया, है ना। टोटल कितने लोग हैं? 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 27 लोग। और जो भी फिर क्वेश्चन पूछेगा आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? साउथ में फेस है। अब देखो ये ध्यान देना कि सी स्टैंड्स वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, मतलब सी जो है किसी एक छोर पर होगा। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी, एक अगर हम सी यहाँ रखते हैं, सी हम एक और रख लेते हैं, ठीक है, मतलब इसके इधर लोगों को बैठाना है, इसमें इधर लोगों को बैठाना है। बोला है किसी एक छोर पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज मैनी पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड एफ एज बिटवीन ई एंड डी। अब देखो इसमें एक लेटर है वो है कॉमन, है ना। ये बस लिख लेंगे अभी कि डी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही डी और ई के बीच में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड बी, अच्छा 8 पर्सन है किसके बीच में? ई और बी के बीच में। चलो ठीक है, ई और बी के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ये कहीं कोई दिक्कत हम नहीं होनी चाहिए। ये देखो फिक्स लाइन है, कहीं भी बैठा सकते हैं। बात समझ में आई? तो देखो हम लोग इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है।
देखो हम लिख सकते हैं ई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी हो गया, या फिर अगर हम बी को इधर लिख दें ये ई हो गया। ठीक, आगे बढ़ो, बस ये दिमाग में रखना कि सी एक छोर पर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी और ई। अब देखो यहाँ से हम सी को लिख सकते हैं क्योंकि ये किसी छोर पर है, सी को आप इधर नहीं लिख सकते, है ना, और इधर से सी को हम इधर लिख सकते हैं क्योंकि तभी ये छोर पर होगा, क्योंकि पहले से मेंशन है कि सी जो है किसी एक छोर पर है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। बी इज़ थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, मतलब बी जो है किसी एक छोर से तीसरे प्लेस पर होगा ना, तो अगर इधर से पहला दूसरा तीसरा कर सकते हैं हम लोग, और इधर से पहला दूसरा तीसरा कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़िए, ये समझ में आया ना कि एक छोर से तीसरे पर है, बी के बारे में भी बोला है। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी, मतलब ए जो है वो डी के फिफ्थ टू द राइट है। तो यहाँ पे भी आपको ए और डी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको देखो हम लोग हिंट में लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये बोला है कि ए इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी, तो ये हो गया। ये भी आपको लेफ्ट दिख रहा होगा ना अगर आप अपने इस तरह से देखते हो तो, लेकिन बोला है कि सभी का चेहरा किधर है, साउथ की तरफ। तो साउथ में क्या है, तो देखो सब लोग मान लो इस तरफ से देख रहे हैं, तो इधर अगर आप देखते हो तो अब आपका इस तरह से हो गया, तो राइट आपका इस तरफ हुआ कि नहीं। तो ये होता है जो बेसिक होता है वो ऐसे ही हम लोग समझते हैं, और नहीं अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में देखो बात आ जाएगी कि अगर ये नॉर्थ होता तो जैसा बोलता तो ये आपके राइट की तरफ है, लेकिन अगर साउथ बोलेगा तो जो इधर राइट हो रहा था अब इस तरफ राइट होगा। बात समझ में आई। या आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ए इज़ फिफ्थ टू द राइट बोला तो वहाँ पे आप इसको लेफ़्ट कर लो, है ना, क्या ए इज़ फिफ्थ टू द लेफ़्ट ऑफ डी, तो आपको अपने अंदाज से मिलेगा। देखने में जैसे दिख रहा है ना कि अगर आप नॉर्थ मान के बनाओगे तो डी के लेफ़्ट में ए दिख रहा है। तो दो तरीका है, या तो आप यहीं पे चेंज कर लो, या तो फिर आप इस तरह से हैंड रख करके बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलो अभी आगे देखेंगे, कुछ कोरिलेट करेंगे। आगे देखो एक लाइन है कि मोर देन 6 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, एक लाइन है कि सी और एफ के बीच में 6 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, है ना। क्या है भैया कि 6 से ज़्यादा लोग बैठेंगे किसके किसके बीच में, सी और एफ। तो देखो यहाँ पे अगर सी है तो 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब हम सोच सकते हैं कि एक इतना है कि सी और एफ के बीच में 6 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 6 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड एफ। देख रहे हो ना कि यहाँ तक कितने 6 है, अब उससे ज़्यादा ही जो है वो एफ रहेगा, ठीक है। अब 6 से ज़्यादा रहेगा तो आपको एफ यहाँ से देखो बैठा सकते हो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ बैठा दोगे तो 6 लोग हो जाएंगे। बोला है मोर देन 6, मोर देन 6 का मतलब क्या, 6 से ज़्यादा। अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग उसको देखो बैठा के देखते हैं, है ना। और एक लाइन और है कि नॉट मोर देन 5 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन बी और ए, है ना, मतलब 5 से ज़्यादा बी और ए के बीच में लोग नहीं होने चाहिए। 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो ये बहुत हो सकता है, कोई नहीं, 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो चलिए पहले अभी अब हम लोग डी का स्थान वो देखते हैं सेट करके, डी वाले का। बात समझ में आई। तो चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए सी और एफ़ के बारे में बात है, तो अगर मान लो कि अगर हम पहली बात अगर हम एफ़ को यहाँ बैठाते हैं, बात समझना, अगर एफ़ को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो डी को आप यहाँ लिख सकते हो, पहली पॉसिबिलिटी, है ना। लेकिन अगर आप डी को यहाँ लिख देते हो तो इस तरफ 1 2 3 4 के बाद ए होना चाहिए, तो 1 2 3 4 4 के बाद सी आ गया, इसका मतलब ये कहानी ख़त्म हो गया, है ना। एफ़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठेगा, एक बात ख़त्म। अब देखो पहले हम इसमें सोच रहे हैं, अब अगर मैं एफ़ को अगर यहाँ बैठा दूँ तब तो देखो 3 लोग इधर और 3 लोग इधर हैं, तो बीच में कहीं आप डी को नहीं बैठा सकते हो, तो यहाँ से भी ख़त्म। अगर मैं एफ़ को अगर यहाँ बैठा देता हूँ
तो आप यहाँ पे डी को बैठा सकते हो, बात समझना। और डी को अगर बैठाते हो तो ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, और उसके बाद ए लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत? मतलब डी के ये जो है यहाँ पे बोला है ना कि ए इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में ए है कि नहीं बताओ, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। और ये भी होगा कि नॉट मोर देन 5% स्टैंडिंग बिटवीन बी और ए, है ना, बी और ए के बीच में। लेकिन देखो बी और ए के बीच में 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे बी और ए के बीच में 5 से ज़्यादा लोग आ गए, बात समझ रहे हो? इसका मतलब जब आप सी को इस छोर पे लिखते हो तो यह अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें देखो सेट कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसमें देखो उसी तरह से देखो सोचना शुरू करेंगे, जो आप इधर से देखे थे एंगल वो आप इधर से देखिए, सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम f को यहाँ लिख दें तो ये 3 और 3 ये 6, तब तो ये गलत हो जाएगा, बात समझना। अगर हम f को यहाँ लिख दें तो 1 2 3, यहाँ पे आप d को भी लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना। d को अगर आप यहाँ लिख देते तो 1 2 3 4 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना, बोलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम f को यहाँ लिखे तो 3, मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि 3 के बाद आपको ये भी देखना है कि अगर आपने d को यहाँ बैठा दिया तो a को भी सेट करना है, ठीक। तो देखो, तो अगर हम लोग मान लो d को अगर यहाँ रख देते हैं, ठीक है, d को अगर हम लोग यहाँ रख देते हैं तो देखिए अरेंजमेंट होगा क्या d और a के बारे में। नहीं तो देखो ऐसा 1 2, यहाँ पे देखो d को मैंने रख दिया, सोचते हैं अभी d को अगर हम यहाँ रख दिए तो देखो 1 2 3 4, तो अब हम लोग यहाँ पे a को सेट कर सकते हैं, है ना। e और d के बीच में 2 लोग, है ना, देखो d और e के बीच जितने लोग उतने ही लोग d और f के बीच में, तो f को हम लोग अब यहाँ रख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? अब बताओ कि अब तो सारे जो सीक्वेंस है वो सेट हो गए, मतलब सही आंसर क्या होगा, ये वाला। ये क्या हो गया, गलत, कोई दिक्कत? मतलब देखो मैंने बस देखो ये पॉसिबिलिटी देखा, मैं एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ। देखो अगर आप इस चीज़ को यहाँ लिखे हो ना 1 2, फिर क्या है, b है, उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना। b और e के बीच में कितने, 8 लोग थे, और यहाँ मैंने देखो c लिख दिया, ठीक। तो आपको देखो ये भी चीज़ ध्यान देना है कि d और a बीच में, ठीक है, और ये भी है कि c और f के बीच में क्या होंगे, c और f के बीच में 6 से ज़्यादा लोग होंगे। तो ध्यान से देखना कि 1 2 3 4, है ना, 5 6, यहाँ तक तो ये बिल्कुल f नहीं होगा, बात समझना। f क्या होगा, इससे भी ज़्यादा, मतलब आप f को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। तो f को बैठाने के लिए क्या है, बस देखो यही 3 जगह बचता है आपके पास, बात समझना, यही 3 जगह बचता है आपके पास। तो सोचो अगर आप f को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3 4 5 एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप f को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो f बैठेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपने f को अगर यहाँ पे बैठा दिया तो फिर बीच के लिए जगह बचेगा ही नहीं, जो कि d को आप बैठा सकते हो। अब सोचो अगर आप f को अगर यहाँ बैठा देते हो, ठीक है, तो 1 2 3 d को आप यहाँ बैठाओगे, तब तो जो है e और d के बीच और f और d के बीच होगा। लेकिन यह सीक्वेंस जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या कि d के 5th a, 1 2 3 4, फिर यहाँ a आ जाता। तो बात समझ में आई ना कि f का जो जगह बचेगा वो फाइनली यही बचेगा, ठीक है, और d यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 और a यहाँ हो जाएगा। मोर देन 6 जो है ये इसका क्लू है, बात समझ में आई। तो ये इसका सही अरेंजमेंट होगा। हमें लगता है कि ये जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि सर f यहाँ पे क्यों होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं,
अगर आपको इसमें पता चल गया राइट लेफ़्ट, है ना, तो आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। या तो सर्कुलर होगा या तो फिर स्क्वायर होगा, कुछ भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। बोला कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, मतलब इसमें भी किधर है चेहरा, साउथ की तरफ। बोला है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई एंड बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, तो देखो यहाँ से अभी दो बातें आई कि मान लो अगर डी और ई है तो मैं एक ये चीज़ें लिख सकता हूँ, या ऐसा भी देखो मैं लिख सकता हूँ, डी और ई लिख सकता हूँ, क्योंकि बस बोला है डी और ई के बीच में 3 लोग हैं। आगे एंड बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, है ना, और क्या है, और बी ई के थर्ड टू द राइट है। अब यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि सभी का चेहरा साउथ की ओर है, तो क्या हो जाएगा, बी को हम यहाँ लिख देंगे, है ना, क्योंकि इधर अगर साउथ है तो ये इसका इधर राइट हुआ। चलो, और इसमें बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बोलिए इस दोनों में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन था वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, अच्छा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी। अच्छा, तो अभी तो ये पता नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो इसको भैया रफ में लिख दो कि डी और एफ के बीच में जितने लोग हैं उतने ही डी और सी के बीच में, ठीक है, क्योंकि अभी एफ और सी गायब है तो अभी कहाँ बैठाओगे, है ना, तो उसको भी हम लोग रफ में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ओनली 3 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, एक देखो लाइन है, ओनली केवल 3 ही लोग होंगे, किधर, सी के लेफ्ट में। तो इतना देखो समझ में आ गया कि सी के लेफ्ट में केवल 3 ही लोग होंगे। अब ये कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सब साउथ में देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट इसका उधर ही हुआ। अब केवल 3 ही लोग होंगे सी के उस तरफ। इसका मतलब ये पता है कि इधर से सी की रैंकिंग 4th होगी, इसमें या इसमें कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा अभी रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहाँ पे देखो बी है, तो मैं यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ कि बी से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो ये देखो एफ है ना, तो एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट बी हो गया। अच्छा, एफ को हम यहाँ रख देंगे तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया। मतलब ये दोनों अभी तक चलो हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए। अच्छा, अभी तो सी और ए के बारे में कुछ पता नहीं है, तभी हम लोग इधर रफ में लिखते हैं कि सी और ए के बीच में कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, ठीक। आगे बढ़िए। आगे है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अच्छा, ये देखो लाइन मिला कि एफ और जी के बीच में 2 लोग हैं, और ये देखो लिखा है कि जी सिट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, है ना, जी जो है एक्सट्रीम एंड से सेकेंड प्लेस पर होगा। अच्छा, तो देखो देखते हैं। बोला कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, तो एफ यहाँ है तो जी को भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक। लेकिन देखो कि अगर आप इधर जी लिख दोगे तो क्या ये लाइन कभी सही होगा क्या कि जी सेट्स सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो अभी आप देख भी रहे हो तो इधर से ये तीसरे पे आ गया, है ना, और इधर से अगर देख रहे हो तो इस पे आ गया। इसका मतलब जी तो इधर आप लिख ही नहीं सकते थोड़ी देर के लिए, है ना। जी को आप इधर लिख सकते हो कि हाँ भाई एफ और जी है तो 2 लोग हो गए, इधर एफ है तो इधर जी हो गया, ये 2 लोग होंगे, ठीक। अब सेकेंड है तो देखो एक आदमी इधर हो जाएगा और एक आदमी इधर होगा। अभी तक का जो बात है वो आपको समझ में आया। अब देखो आगे ये बोला गया कि डी और एफ और डी और सी। अब हम इसको बनाते हैं, है ना, अरेंज करके देखते हैं कि जितने लोग डी और एफ के बीच में उतने ही डी और सी के बीच में। तो ये देखो डी और एफ यहाँ है, ठीक ना, तो इसमें कोई भी लोग नहीं है बीच में, तो सी को तो आपको यहीं पे लिखना होता। इसका मतलब यह जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात समझ में आई। इसमें चलो इसमें देखते हैं, 1 मिनट, चलो इसमें चलो इसमें अरेंज करते हैं डी और एफ के बारे में। अब देखो इधर यह दिख रहा है ना कि डी और एफ है,
डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, देखो 3 3 6 और 2 8 लोग हैं, ठीक। तो उतने ही लोग किसके बीच में चाहिए, डी और सी के बीच में। तो चलो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर सी यहाँ हो जाएगा तो इसके इधर कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। अब आपके पास ये बोला है ना कि सी और ए के बीच में 6 लोग होने चाहिए। तो अगर आपने सी को अगर यहाँ लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये सारा अरेंजमेंट हो गया, कहीं पे एग्जैक्ट वगैरह वाला है नहीं, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया। देखो 3% सीट बिटवीन डी और ई, है ना, डी और ई के बीच में 3 आदमी, एंड बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो ये के देखो थर्ड टू द राइट हो गया। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ, उतने ही डी और सी। तो डी और एफ के बीच में 8 है, तो डी और सी के बीच में भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी 8 ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर है कि ओनली 3% सीट्स, अच्छा ओनली देखो केवल यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ओनली 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो देखो सब लोग इधर देख रहे हैं तो सी के लेफ्ट में केवल 3 लोग हो गए। बी सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, देखो बी जो है वो एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट है। ओनली 6% सीट बिटवीन सी और ए, सी और ए के बीच में 6 लोग। 2% सीट बिटवीन एफ और जी, देखो एफ और जी के बीच में 2 लोग। और जी सी सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, जी जो है इधर से देखो सेकेंड पे है। तो आपको साउथ ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेन होता है प्रैक्टिस करना है और चीज़ों को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन बच्चों। देखिए इसमें भी क्या है, साउथ में ही चेहरा है। अब उसके बाद अब इतने क्वेश्चन के बाद फिर लेवल अब थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। क्या है कि W इज़ 5 टू द लेफ्ट ऑफ U। अब ध्यान देना साउथ है तो कैसे लिखोगे, देखो W है ना, U के 5 टू द लेफ्ट है, तो U का आप इधर लिखोगे 1 2 3 4 5, है ना। W जो है वो U के 5 टू द लेफ्ट है। अब देख रहे हो ना, इधर देख रहे हैं लोग तो लेफ्ट तो उधर ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन W एंड X, W और X के बीच में केवल देखो 2 आदमी। तो X को आप यहाँ लिख सकते हो या X को आप इधर लिख सकते हो। लेकिन देखो क्या लिखा है कि X सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, मतलब X जो होगा वो किसी एंड पे होगा और दूसरे प्लेस पर होगा। तो इतना देखो हो गया ना कि W और X के बीच में जब 2 आदमी हैं तो W और X को आप यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं तो वो एंड से दूसरा कैसे हो सकता है। तो हमें X को इधर ही लिखना होगा। और बोला है कि सेकेंड, तो ये पहला ये दूसरा हो गया। बोलो बात समझ में आई ना। देखो क्या बोला, X सीट्स, आगे वाला लाइन है कि X सीट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब कि किसी एंड से वो दूसरे प्लेस पर है। तो X को तो आप इधर नहीं लिख सकते, X को इसीलिए आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, ओनली 5% सीट बिटवीन X एंड V, तो उधर तो लिखना नहीं है तो इधर ही लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे किसको लिख दोगे, V को, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आगे बढ़िए। A सीट्स 8 टू द राइट ऑफ V। अब देखो V के राइट है कितना, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर, ये इजी सा है। एज मैनी पीपल सीट बिटवीन U एंड S, मतलब जितने लोग देखो U और S के बीच में हैं, तो कितने लोग हैं, 3 और 2 5 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, उतने ही कितना बोला, चलिए ठीक है। जितने लोग U और S के बीच में उतने ही T और S के बीच में। तो देखो S यहाँ है तो T को तो अब इधर ही कहीं लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? ओनली 2% सीट राइट ऑफ T, मतलब T के राइट में केवल 2 ही लोग होंगे, तो 1 2 इधर भी लिख देंगे हम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए देखिए। तो बोलिए ये आपका अरेंजमेंट समझ में आया, 1 2 T, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा होता,
तो बेसिक जो क्वेश्चंस थे आज हम लोग देखे। अब नेक्स्ट में आप लोग जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, और ये था अनसर्टेन पीपल, ठीक है। अब जो होगा वो फिक्स लोग होंगे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब पहले दे देंगे कि हाँ भाई 10 लोग हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर 2 रो वाला देखेंगे, फिर 3 रो वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो आज आप लोग बेसिक एक बार देख लीजिए। अगर आप ये सीख जाओगे तो समझो कि आप फिर सर्कुलर वगैरह बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार रहेंगे। आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।